गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर यूट्यूब फैमिली। और आज फिर से एमएस क्लासेस की तरफ से इंग्लिश के कुछ एक ऐसे वर्ड देखेंगे जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी आज हम लोग देखेंगे। तो इस वर्ड का नाम है आपका भनक लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गॉट वाइंड ऑफ। भनक लगना, गॉट वाइंड ऑफ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड्स यहाँ सेंटेंसेस लिखते हैं और आप लोग बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग लेते हैं उसको हमारी बातचीत की भनक लग गई है। हम लोग इस सेंटेंस का डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे भनक लगना, देखिए है भनक लग गई, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? भनक लगना यानी गॉट वाइंड ऑफ। इसका होगा शी या ही, है ना। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, यानी he has got wind of our बातचीत का क्या होता है? कन्वर्सेशन या यही है ना। उसको हमारी यानी सी हैज़ बातचीत की भनक लग गई, गॉट वाइंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, है ना। कन्वर्सेशन बातचीत, भनक वाइंड ऑफ हम लोगों को या हमें, है ना। तो आवर कन्वर्सेशन हमारी बातचीत, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड ऐसे ट्रांसलेट डे टू डे लाइफ वाले वो सेंटेंसेस। यहाँ देखिए एक है आपका, मैं पहले लिख देता हूँ इसको। हमारे संबंध की भनक लग गई है। बोलते हैं ना कि हमारी दोस्ती का भनक उसे लग गई है ना। तो वही है यहाँ पे, इसी तरीके से है, ठीक है ना। चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। लास्ट में दूंगा मैं सेंटेंस आप लोगों को भी बनाने के लिए, है ना। तो ही और सी, ठीक है। ही हैज़ गॉट वाइंड ऑफ आवर, हमारी क्या थी? संबंध, आवर रिलेशनशिप। बहुत ही आसान है ना। उसको हमारे संबंध की भनक लग गई है। ही हैज़ गॉट वाइंड ऑफ आवर रिलेशनशिप। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एक नया सेंटेंस हम लोग लेते हैं, उसको हमारी दोस्ती की भनक लग गई। ही हैज़ गॉट वाइंड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, है ना। चलिए इसको भी यहाँ लिख देते हैं, नहीं चलिए उसको हमारी दोस्ती की भनक लग गई है। मैंने अभी आपको बताया है, he has got wind of
आवर what friendship. ओके, ठीक है. he has got. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. लेते हैं, चलिए कोई भी एक सेंटेंस, जैसे तुम्हें उसकी शादी की भनक तक नहीं लगेगी. होती है ना, कुछ रिश्तेदार कहते हैं ना, या कुछ दोस्त कहते हैं ना, यदि किसी से दुश्मनी होता है, किसी से हमें बातचीत नहीं करना होता है, तो कहते हैं ना कि उसे या तुम्हें उसकी शादी की भनक तक नहीं लगेगी, है ना, या उसे हमारी शादी की भनक तक नहीं लगेगी. ऐसा यूज़ हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, सुने होंगे आप लोग सभी. तो इसका क्या इंग्लिश होगा, है ना. देखिए, यू, तुम्हें, है ना. अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, तुम्हें उसकी शादी की भनक तक नहीं लगेगी, यानी कि ये सेंटेंस कहाँ जाएगा, फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा, फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर. तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल नॉट, तुम्हें नहीं, इवन, है ना, तुम्हें उसकी शादी की भनक तक नहीं लगेगी. यू विल नॉट इवन, तक, ठीक है, इवन यानी तक. इवन got wind of her marriage या his marriage. लड़का के लिए होगा तो उसके लिए, लड़की के लिए होगा तो, ठीक है. तो you will not even got wind of her marriage, तुम्हें उसकी शादी की भनक तक नहीं लगेगी, है ना दोस्तों. आसान है, थोड़ा सा हमें टेंस पे, है ना, फोकस करना पड़ेगा. चलिए एक और लेते हैं हम लोग सेंटेंसेस. जितना ज़्यादा सेंटेंस देखेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए. तो लिखते हैं, चलिए, पुलिस को इस चोरी की भनक लग गई है, किसी के आस पास पड़ोस में या किसी के घर में होती है ना चोरी, तो चोरी होती है तो क्या क्या कहते हैं लोग, पुलिस को इस चोरी की भनक लग गई है ना. कहीं चोरी होता है तो नहीं कहते हैं, पुलिस अगर टाइम पे आ जाती है या आ रही हो और हमें पता चल जाए, जो भी चोर होते हैं, नॉट हमें, है ना, तो चोरों को पता चल गया, चोरी कर रहे थे आप लोग के घर में और चोरों को पता लग गया, तो चोर ने क्या कहा, पुलिस को इस चोरी की भनक लग गई है. तो वही चोर अब इंग्लिश में बोलेगा, क्या बोलेगा, ये द पुलिस हैव गॉट द वाइंड ऑफ दिस थेफ्ट, यानी चोरी, है ना. द पुलिस यानी पुलिस को, हैव गॉट यानी कि क्या हो गई है, हैव गॉट द वाइंड ऑफ यानी कि चोरी की भनक दिस थेफ्ट, है ना. चलिए बहुत अच्छा था ना. अब एक प्यारा सा सेंटेंस अब आप लोग कर दिया ना, मैंने 5 सेंटेंस बताए, एक सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना. और ये आपका, आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, तुम्हें इस चीज़ की भनक तक
नहीं लगेगी। है ना, नहीं लगेगी। दूसरा एक और दे दूं क्या? चलिए एक और ले लीजिए, है ना। दोनों का मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। एक लिखते हैं, उसे तुम्हारी क्या लिखें? उसे तुम्हारी है ना आइडिया की, इंग्लिश में लिख दें। चलिए ना, इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिखते हैं ना। उसे तुम्हारी की भनक लग गई है ना। इस पे भी एक बनाइएगा, ठीक है। कहते हैं ना आप सभी कि तुम्हारी ये तुम्हारे आइडिया उसको पता चल गया है ना, यानी भनक लग गई है तुम्हारी आइडिया की उसको, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क रहेंगे। तुम्हें इस चीज़ की भनक तक नहीं लगेगी, उसे तुम्हारी आइडिया की भनक लग गई है ना, आइडिया की भनक। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। और भी कुछ ऐसे ही अच्छे से वर्ड्स लाएंगे आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर आप लोग हिट करके रखें, ओके, न्यू नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।